हाँ शांत हो जाओ, ठीक है। देखो इधर, तो ये एकदम सीरियसली देखो इधर, ये हम लोगों ने देखा था कि अगर प्योर रेजिस्टिव सर्किट हो, बोलो, तो उस केस में करंट आया था आई नॉट साइन ओमेगा टी, जिसमें आई नॉट की वैल्यू कितनी थी, वी नॉट अपॉन आर। चलिए इसमें आई नॉट आया था आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, और इसमें आई नॉट की वैल्यू कितनी थी, वी नॉट अपॉन एक्स सी था, बोलो ना। हाँ, यहाँ पर रेजिस्टर का रेजिस्टेंस आया था, यहाँ पर कैपेसिटर का रेजिस्टेंस आएगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर करंट कितना आया था, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, कितना आया था, माइनस पाई बाई 2 आया था। और यहाँ पर आई नॉट कितना था, वी नॉट अपॉन एक्सएल था। इसको बोला जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसको बोला जाता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस ना। हाँ, दोनों साइड अगर हम लोग √2 से डिवाइड करें तो ये बन जाएगा आई आर एम एस, ये बन जाएगा वी आर एम एस। ठीक उसी तरीके से इधर भी दोनों साइड आप √2 से डिवाइड करिए तो आई आर एम एस इज इक्वल टू होगा वी आर एम एस अपॉन एक्स सी, यहाँ आई आर एम एस इज इक्वल टू होगा वी आर एम एस अपॉन एक्सएल, ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर फेज डिफरेंस कितना आया था, 0, यहाँ पर फेज डिफरेंस पाई बाई 2, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि करंट वोल्टेज से पाई बाई 2 फेज आगे चलता है, क्योंकि प्लस पाई बाई 2 ना आया है, और यहाँ फेज डिफरेंस आया था माइनस पाई बाई 2। यहाँ करंट वोल्टेज से पाई बाई 2 फेज पीछे चलता है, क्योंकि माइनस पाई बाई 2 आया है। यहाँ पर अगर पावर फैक्टर पूछा जाएगा cos 0 कितना होता है, 1। यहाँ पर पावर फैक्टर पूछा जाएगा तो cos पाई बाई 2 का मतलब cos 90 डिग्री कितना होता है, 0। cos 90 डिग्री कितना होता है, माने माइनस पाई बाई 2 करोगे तो cos माइनस पाई बाई 2 भी cos पाई बाई 2 ही होता है, 0। ठीक है, अभी तो देख रहे थे हम लोग। इस केस में जो पावर आएगा वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई कितना होता है, 1, यानी वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। आप वी आर एम एस की जगह पे आई आर एम एस इंटू आर रखिएगा तो आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा। आप आई आर एम एस की जगह पे वी आर एम एस अपॉन आर रखिएगा, है बोलो, तो वी आर एम एस का स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा। तो ये सारा रिजल्ट वही है जो हम लोगों ने डीसी में पढ़ा था। क्या पढ़ा था, पावर बराबर होता है वी इंटू आई स्क्वायर आर वी स्क्वायर बाई, 10th क्लास में ही पढ़ा था तुमने, फिर 12th में भी हम लोगों ने पढ़ लिया। लेकिन इस केस में पावर कितना होता है, क्योंकि वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, या कॉस फाई कितना है, 0, तो पूरा ही 0 हो जाएगा। इस केस में भी पावर कितना होता है, क्योंकि यहाँ भी कॉस फाई 0 है। एक और बात है कि ये जो एक्स था जिसको हम लोग कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते थे, वो 1 अपॉन ओमेगा सी होता है। यहाँ जो एक्सएल है ओमेगा इंटू एल होता है। क्लियर है, ओमेगा इंटू क्या होता है, बोलो ना क्या होता है, एल होता है। बढ़े आगे, चलो ठीक है। आइए हम एक क्वेश्चन करेंगे। द क्वेश्चन इज फ्रॉम एनसीईआरटी ना, बोल रहा है अ लाइट बल्ब इज रेटेड एट 100 वॉट पावर। तो तुम बताओ 100 वाट बोल रहा है तो ये कौन सा पावर होगा, इंस्टेंटेनियस पावर होगा, कौन सा पावर होगा, एवरेज पावर होगा। कुछ ना दिया रहे, कोई कांस्टेंट वैल्यू दी रहे, वो एवरेज होती है। अरे बोलो, बहुत बढ़िया। तो हमको पता चल गया एवरेज पावर इसने कितना दिया है, 100 वॉट फॉर 220 वोल्ट सप्लाई। इस 100 वॉट बल्ब को कहां ले जाके लगाना है, 220 वोल्ट सप्लाई पे लगाना है। कौन बताएगा ये 220 वोल्ट कौन सा वोल्टेज दिया है, कौन सा वोल्टेज दिया है। सुनिए, आरएमएस वोल्टेज होता है ये, कुछ ना दिया रहे तो वोल्टेज कैसा होता है, आरएमएस होता है। तो ये आरएमएस वोल्टेज दिया हुआ है, समझ में आया। फिर बोलता है फाइंड, पहला रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। आपको उस बल्ब का क्या बताना है, सबसे पहले आपको बताना है रेजिस्टेंस कितना है, फिर आपको बताना है पीक वोल्टेज। तो पीक वोल्टेज को वी नॉट से ना डिनोट किया जाता है। फिर आपको बताना है आरएमएस करेंट। अच्छा, आरएमएस करेंट बताना, बता डालेंगे, क्या दिक्कत है। अब आप बताइए एवरेज पावर का क्या फॉर्मूला होता है, क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है जिसमें हमने एसी सोर्स को बस एक रजिस्टर से जोड़ा है। इस क्वेश्चन में कहीं कैपेसिटर और इंडक्टर का जिक्र नहीं है। तो बल्ब को जनरली हम लोग फिलामेंट वाला बल्ब मानेंगे,
और मानेंगे उसके पास सिर्फ क्या है, रेजिस्टेंस है। तो बाबू बताओ ऐसे केस में एवरेज पावर कितना होता है, VRMS इंटू IRMS, VRMS का स्क्वायर अपॉन R, IRMS का स्क्वायर इंटू R। तो यहां ये वाला फॉर्मूला इसीलिए हमने यूज किया क्योंकि हमको क्या दिया हुआ है, VRMS दिया हुआ है, पावर दिया हुआ और R पूछ रहा है। तो R को इधर लेके जाए, इसको नीचे लेके जाएं, तो बताइए R बराबर कितना होगा, VRMS का स्क्वायर अपॉन एवरेज पावर होगा। VRMS का मतलब हुआ 220 वोल्ट का स्क्वायर, आप पावर 100 दिया हुआ है, आंसर ओम में आएगा। बताओ बाबू, कहने का मतलब है कि 220 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 220 गुना 220 है डिवाइडेड बाई 100 ओम है, 2 को 0 से 2 को 0 गायब हुआ, 22 गुना 22 484 होता है, 484 ओम इज द रेजिस्टेंस। नाउ शांत रहिए, वी हैव टू फाइंड पीक वोल्टेज। तो बाबू हम जानते हैं, सेकंड पार्ट ना बना रहे हैं हम लोग, बी पार्ट बना रहे हैं। हम जानते हैं VRMS इज इक्वल टू होता है V0 बाई √2। VRMS क्या होता है, V0 बाई √2। ऑर्डर ऑर्डर, इधर देखो, देखो कोशिश तो करो। VRMS क्या होता है, V0 बाई √2। हमको V0 ना निकालना है, तो इसका मतलब हुआ कि V0 हो जाएगा VRMS इंटू √2। VRMS क्वेश्चन ने दिया है 220 वोल्ट, √2 से मल्टीप्लाई करिए, इसको तो रट लीजिए। हेलो, 220 वोल्ट गुना √2 रट लीजिए, 311 वोल्ट आता है। हमारे घर का ना सप्लाई है ये हमारे घर की सप्लाई है। मैक्सिमम पीक वोल्टेज हमारे सॉकेट में 311 वोल्ट तक जाता है। 1 सेकंड में 100 बार, इधर से 311, इधर से, तो ये तो याद ही कर लीजिए 300। चलिए इसी में हम लोग हटा देते हैं सी पार्ट को भी, जो कि बोल रहा है RMS करंट ऑफ द बल्ब। तो बाबू IRMS इज इक्वल टू VRMS अपॉन R ही ना होगा, ये रेजिस्टिव सर्किट है, तो VRMS तो हमने निकाल लिया है। शांत रहोगे, VRMS कितना है, 311 ना है, और डिवाइडेड बाई R कितना है, 484 है। व्हाटएवर, ये जो भी आ जाए, ये जो भी आ जाए हो जाएगा। चलिए मैं दोबारा बताने में इंटरेस्टेड हूं, पूछिए आप जल्दी से। सी पार्ट, जा 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 जा, सॉरी 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 सॉरी, हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, वेरी गुड, गुड गुड गुड। ये VRMS ना लिखना है, और ये VRMS तो क्वेश्चन ने 220 दिया था, तो ये 220 आएगा, नहीं आएगा। हाँ, जो भी आंसर इसका आ जाए। चलिए हाथ उठाइए, कितने लोग हैं ये दोबारा समझना है, नहीं समझना है, आगे बढ़ते हैं। डिफाइन कैपेसिटिव रिएक्टेंस, गिव इट्स SI यूनिट, CBSE 2015 1 नंबर। व्हाट इज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस? इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर, हो गया, इट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। व्हाट इज इट्स SI यूनिट? तो रिएक्टेंस भी, देखो गलती, टाइपिंग मिस्टेक है, ये क्या है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ क्या होना चाहिए, रिएक्टेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रिएक्टेंस। हाँ, तो रिएक्टेंस भी इज अ टाइप ऑफ रेजिस्टेंस ना, तो क्या होगा SI यूनिट, बोलिए जोर से, ओम। SI यूनिट हो जाएगा। चलिए, CBSE नहीं पूछा है, देखिए 2001 में कंपार्टमेंट, 2015 में एक ही नंबर का। स्केच द ग्राफ शोइंग, स्केच दी ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर विथ फ्रीक्वेंसी। यानी आपको कैपेसिटिव रिएक्टेंस और किसके, फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ ड्रॉ करना है। आप जानते हैं कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1/ωc होता है, यू नो, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज 1/ωc।
एंड ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, सी तो आपका रहेगा ही, एंड वी नो दैट कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यू, और जब भी चीजें इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो तो बच्चों ग्राफ बनता है ऐसा। हो गया, आप समझ रहे हैं? तो आप ये ग्राफ बनाइएगा, अगर आप सीबीएसई से हैं तो ठीक है, तो ग्राफ बना दीजिएगा तो सीबीएसई आपको 1 नंबर दे देगा। हाँ, डायरेक्ट ग्राफ बना दीजिए। अरे बोलिए ना। लेकिन क्या है कि क्या हम लोग ये सब रट के जाते हैं क्या? तो रटोगे एक एक छोटा छोटा चीज तो यार बहुत कुछ है रटने के लिए। आप कॉन्सेप्ट याद रखिए कि एक्सी 1 अपन ओमेगा सी होता है। ओमेगा का मतलब ओमेगा का मतलब 2 पाई न्यू होता है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ ऐसा बन जाएगा। चलिए, बिहार बोर्ड का आगमन हो चुका है। क्या पूछ रहा है आपसे? बोल रहा है इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफर्ड बाय एन इंडक्टर, यानी आपसे एक्सेल पूछ रहा है। एक्सेल तो होता है ओमेगा है। वाह क्या बात है, बी नंबर ऑप्शन। बिहार बोर्ड 13 में 17 में। हाँ, फिर से 13 में यूनिट ऑफ रिएक्टेंस क्या होगा? रिएक्टेंस इज अ टाइप ऑफ रेजिस्टेंस, ओम होगा। वही क्वेश्चन में गलती से रिपीट हो गया है, ठीक है। इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ डायरेक्ट करंट, डीसी करंट, इंडक्टिव रिएक्टेंस। कितना गधा सब याद रट के जो गया होगा। इंडक्टिव ओमेगा एल जाके लगाएगा ओमेगा एल उसको। लेकिन एक मिनट, हेलो, बिहार बोर्ड ने ये क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली गलत पूछा है। अगर उसने सिंगल करेक्ट दिया है तो एक बात बताओ, डीसी करंट का इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना होता है? रुको पहले मैं बताता हूं। व्हाट? हाँ मैं बता रहा हूं कितना होता है, बताओ। ओमेगा इंटू ओमेगा 2 पाई एल। समझ में आया? नहीं समझ में आया? तो एक बात बताइए, न्यू कितना? तो ये हो जाएगा। तो बताओ इसके कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे? ये तो सही होगा ही, क्या ये गलत है? ये आया कहां से है? आया तो इसी से ना है। ओमेगा एल ही ना 0 हुआ है, तो क्या इंडक्टिव रिएक्टेंस ओमेगा नहीं होगा? आप समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं ना? ये कहां से आएगा तो कैसे समझाओगे किसी को? यही से ना समझाओगे। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस तो वो डीसी सर्किट हो, एसी सर्किट हो, चाहे फेसी सर्किट हो, होता तो ओमेगा एल ही है। भले डीसी सर्किट में ये कितना हो जाता है? 0। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कॉन्सेप्चुअली गलत है अगर ये सिंगल करेक्ट है तो। अरे बोलिए, नहीं समझ में आया? जैसे मान लीजिए कि एक ऑप्शन में दे दे 2, एक ऑप्शन में दे दे 4/2। अब बोले बताओ कौन सही है? हाँ, दोनों सही है रे भाई। इसी को ना काट के 2 आया है। अब नहीं समझ पाए। लेकिन एक मिनट सुनिए, जब हमको कंफ्यूजन होता है अगर कि हम क्या करें, तो हम अपना कॉमन सेंस यूज करते हैं और तब हम भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं कि वो उससे कहा नहीं गया, लेकिन आखिर वो कहना क्या चाहता था। कहना तो वो 0 ही चाहता था। आप समझ रहे हैं? हाँ, तब बिहार बोर्ड पर केस करने के बजाय आप चुपचाप धीरे से 0 लगा दीजिएगा, क्योंकि अल्टीमेट आंसर तो 0 ही ना आया। सबसे खूबसूरत इन दोनों में कौन है? 0 खूबसूरत। ठीक, ये बताइए इसी साल देखिए, यही 5-6 महीना पहले पूछा है। अब अच्छा, एक पहले ए करना बाद में। साउथ मूवी चल रहा है, ए कर रहे हो। पहले तो तुम ये बताओ कि क्या बिहार बोर्ड ने क्वेश्चन सही पूछा है?
में है तो सही पूछा है। इंडक्टिव रिएक्टेंस इज खाली बोल दिया और ये ऑप्शन, अरे पागल। तो क्या इंडक्टिव रिएक्टेंस किस फ्रीक्वेंसी पे किस इंडक्टेंस के लिए वो देना चाहिए ना इसको। अब हम क्या माने, हम इस एफ को क्या माने? एफ सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्रीक्वेंसी है ये, क्या है ये? तो इसको, अरे इसको बोलना तो चाहिए ना कि इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ अ सर्किट विथ इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L एंड सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी F। बताना तो चाहिए ना कि L क्या, हम L से लायन समझ लेंगे। आप समझ रहे हैं? तो कोई बात नहीं है, वही है, बिहार बोर्ड अपना बोर्ड है, क्या करोगे? सही बात है। अरे वो अपना ही क्या जिसको सब बताना पड़े। जाएगा जाएगा ट्रेन में जाएगा। बिन बताए अगर ना समझ पाए तो वो अपना ही क्या। तो मतलब कहने का मतलब है कि आपको उनको ताली बजाना है। ठीक है, कोई बात नहीं है। हम लोग जो है हम लोग F को फ्रीक्वेंसी मानते हैं और L को क्या मानते हैं? इंडक्टेंस मान लेते हैं। तो बताइए एक्सएल होता क्या है? ओमेगा इंटू एल होता है और ओमेगा होता है 2 पाई न्यू, लेकिन इसने न्यू को एफ से रिप्रेजेंट किया है। कोई बात नहीं है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए सीबीएसई ने पूछा एक नंबर में 2016 में, फॉर एन आइडियल इंडक्टर तुम लोग यार पटरी पर से उतर जाता है। ए लड़की, डर नहीं लगता है तुम्हें? ये बोल रहा है फॉर एन आइडियल, अब सीबीएसई ना गलती नहीं करता, वो सब चीज बढ़िया से बताता है। फॉर एन आइडियल इंडक्टर कनेक्टेड across a sinusoidal AC वोल्ट। अच्छा, ये साइनोसोइडल क्यों बोला आपको पता है? एक मिनट रुकिए, देखिएगा, कोई भी करंट डायरेक्शन बदले हम उसको अल्टरनेटिंग करंट बोल सकते हैं, बोलिए। लेकिन हम जो अल्टरनेटिंग करंट पढ़ रहे हैं ना, उसमें करंट वाले फॉर्मूले में एक्चुअली क्या आता है? तो जब भी ऐसा साइन समथिंग कुछ है ना, जब भी ग्राफ ऐसा बने ना, उसको बोला जाता है साइनोसोइडल। इसका जब हम ग्राफ ड्रॉ करते तो ऐसा ही ना बनता था, साइनोसोइडल है। इसीलिए ये बोलता है साइनोसोइडल एसी वोल्टेज। सो स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी, आपको बताना है कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो प्योर इंडक्टिव सर्किट के लिए जीरो होगा। इंस्टेंटेनियस पावर, एवरेज पावर, दोनों में से क्या? दोनों नहीं बाबू, हेलो सुनो इधर। शांत रहिए। इंस्टेंटेनियस पावर कैसे निकलेगा? V इंटू आई करके, ऐसे ही ना निकलता है, याद है? V इंटू आई किया था हम लोगों ने, बोलो। ऐसे निकलेगा इंस्टेंटेनियस पावर। तो किसी भी टाइम पे कुछ भी अगर वोल्टेज हो और कुछ भी अगर करंट हो, बोलो ना, तो मल्टीप्लिकेशन भी तो कुछ भी आ जाएगा। यानी इंस्टेंटेनियस पावर जीरो नहीं बोलेंगे हम, लेकिन जब एवरेज लिया था हम लोगों ने तो वो ना जीरो आया था। तो विच क्वांटिटी इज जीरो, ये ना होगा जीरो। अरे एवरेज पावर ही ना हम लोग जीरो देख रहे हैं। ठीक है, ये भी एनसीईआरटी का है, बोलता है प्योर इंडक्टर ऑफ 25 मिली हेनरी इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ कितना? 220 वोल्ट। अच्छा है, फाइंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस। आइए पहले डेटा इकट्ठा कर लिया जाए। तो पहला कौन सा डेटा दिया हुआ है? पहले तो बाबू प्योर इंडक्टिव सर्किट है, आप फोटो थोड़ा ड्रॉ कर लीजिए, फील ज्यादा आता है। फोटो क्या बाबू?
हाँ ठीक है, और ये 220 वोल्ट ना दिया हुआ है, तो 220 वोल्ट कौन सा वोल्टेज होगा? आरएमएस वोल्टेज होगा। हम इसको वीआर से दिखा लें। अरे आरएमएस वोल्टेज ही ना है ये। अरे हाँ बोलो ना। ठीक है, और ये हाँ एल भी दे दिया है। बताओ एल कितना दे दिया है? 25 मिली हेनरी नहीं दे दिया है। ठीक है, फाइंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस। सबसे पहले आपको बताना है एक्सएल की वैल्यू कितनी है। बोलिए ना। तो आपको एक्सएल बताना है, आगे भी पढ़ लीजिए क्या दिया हुआ है। एंड आरएमएस करंट, दो बातें बतानी है, एक तो एक्सएल बताना है और एक आरएमएस करंट। यानी आपको बाबू एक्सएल बताना है और आपको बताना है आरएमएस करंट कितना होगा। आगे एक और डेटा दिया हुआ, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज कितना? 50 हर्ट्ज। यानी सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है? 50 हर्ट्ज है ना। तो क्या हम लोग सबसे पहले एक्सएल निकाल पाएंगे? एक्सएल का मतलब हुआ ओमेगा इंटू एल, और ओमेगा का मतलब हुआ 2 पाई न्यू। ओमेगा का मतलब हुआ 2 पाई न्यू। बहुत बढ़िया, चलो ठीक है। 2 है रहने दो, पाई है रहने दो। न्यू की जगह पे कितना रखो? 50 रखोगे बाबू, और एल की जगह कितना रखोगे? 25 रखोगे। अब मिली का मतलब 10 टू दी पावर माइनस 3। मिली का मतलब होता है 10 टू दी पावर माइनस 3। ठीक है, और आंसर आपका ओम में आएगा। अरे रिएक्टेंस है भाई, ओम में आएगा। चलिए बताइए कितना आ रहा है ये। सबसे पहले बाबू 50 दूनी 100, ये कितना हो जाएगा? 25 इंटू 10 टू दी पावर। अच्छा 50 दूनी 100 कर लिया जाए। 50 दूनी 100 कर लो, इसको गायब करो तो 10 टू दी पावर -1 ना, तो 25 बनेगा। तो 25 पाई इंटू 10 टू दी पावर -1 ओम। तो 10 टू दी पावर -1 को उसको दे दें, 2.5 पाई आ जाएगा। तुमको मन करे तो पाई की जगह पर 3.14 रख के मल्टीप्लाई करके कुछ बढ़िया सा न्यूमेरिकली बता देना कितना आ रहा है। 7.35 बोला जाता है उसको। 7.35 ओम कुछ लोगों ने बताया तो मैंने मान लिया। बोलिए, अब सुनिए, तुम बताओ। सुनो, अगला पार्ट क्या बोल रहा है? आईआर निकालने को बोल रहा है। अरे बोलो ना। एक मिनट रुको, हमको निकालना है आरएमएस करंट। तो आरएमएस करंट हो जाएगा आरएमएस वोल्टेज अपॉन क्या? अगर ये रजिस्टर होता तो वी आरएमएस अपॉन आर लिखते। कैपेसिटर होता वी आरएमएस अपॉन एक्ससी लिखते। इंडक्टर है वी आरएमएस अपॉन एक्सएल लिखेंगे। नहीं समझ में आया? वी आरएमएस तो पता ही है ना, 220 वोल्ट है, और एक्सएल हमने निकाला है 7.3 है। तो मोटा मोटी बताइए आंसर कितना आ रहा है? हाँ ठीक है, 7.3 कितना आ रहा है? 7.75 आ रहा है। अरे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आ रहा होगा हटाओ ना, छोड़ो ना। ये कितना आ रहा है? अगर 7.5 भी आ रहा होगा तो ये कितना आ रहा है? जो भी आ रहा है हो जाएगा। मेन कॉन्सेप्ट समझ में आया? चलिए दोबारा समझाऊं। ठीक, सीबीएसई ने फॉरेन वालों से, विदेशियों के लिए भी पेपर सेट करता है। 1 नंबर में देखो उसने, बिहार बोर्ड है, अपना पेपर सेट नहीं होता है उससे। देखो रहा सीबीएसई विदेशी सब का पेपर सेट कर रहा है। बोल रहा है अ सर्किट एलिमेंट क्या है नहीं पता है, इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स। होगा कोई एसी सोर्स जोड़ा गया होगा उससे कुछ। अब ये रजिस्टर भी हो सकता है, कैपेसिटर भी हो सकता है, और इंडक्टर भी हो सकता है। फिर कहता है इट इज ऑब्जर्व्ड, जब हमने इसको ऑब्जर्व किया तो पता चला कि वोल्टेज अक्रॉस द एलिमेंट लीड्स। कौन आगे चल रहा है? किस केस में वोल्टेज आगे चलता है? नहीं समझ में आया? कैपेसिटर के केस में तो करंट, इंडक्टर के केस में ही ना वोल्टेज आगे चलेगा। तो वोल्टेज लीड्स
द करेंट फॉलोइंग थ्रू इट बाई कितना, π/2 फेज, वोल्टेज लीड कर रहा है π/2 फेज, तो वो क्या होगा यहाँ पर, इंडक्टर होगा। बोल रहा है आइडेंटिफाई द सर्किट एलिमेंट, इंडक्टर है वो, नहीं है ना, कैसा सवाल पूछ रहा है, इंडक्टर। चलिए ये 2 नंबर का सवाल है, 2 नंबर का सवाल है, तो मान लीजिएगा इसमें दम होगा। ये पढ़ते हैं, बोल रहा है साइनोसॉइडल ईएमएफ, साइनोसॉइडल ईएमएफ का मतलब वही अपना V बराबर V0 साइन ओमेगा टी ना जी। इंडक्टर ओनली, सिर्फ क्या जुड़ा है इसमें, जिसका इंडक्टेंस कितना है, देख लो, गड़बड़ा दिया ना, नहीं दिया आपने, सेल मान लेते हैं। शो दैट द करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज। भाई शो करने का मतलब समझ रहे हो, तुमको पूरा डेरिवेशन करना पड़ेगा। तुमको ये पूरा बाबू डेरिवेशन करके यहां तक लाना पड़ेगा, तब ना आप शो कर पाइएगा कि ये π/2 फेज पीछे चल रहा है। जा नहीं समझ में आया? नहीं, ये नहीं बोल रहा है कि व्हाट इज द फेज डिफरेंस, पूछ रहा होता तब हम बता देते π/2। शो करिए, प्रूफ करिए, अब समझ रहे हैं। चलिए अभी कहाँ 2 नंबर, हेलो इसको अभी लग रहा है 2 नंबर इसको सीबीएसई दे देगा, हलवा है। हाँ, फिर कह रहा है शो दिस फेज रिलेशनशिप। अब आप ये भी शो करिए कि करंट और वोल्टेज में ग्राफ कैसा बनता है, यानी वो प्रूफ करने के बाद आपको ये ग्राफ भी बनाना पड़ेगा, तब जाके वो आपको देगा कितना नंबर, 2 नंबर। आपको लगता है कि ये जो बिहार बोर्ड ये पूछता 50 नंबर में पूछता है, आपको लगता है कि जो दर्जन के भाव से सीबीएसई में 90 से ज्यादा लेके आते हैं वो मजाक होता है, ऐसे ही आ जाएगा। तुम 100 भी कर दोगे 1 नंबर देगा, ग्राफ बनाओगे तब दूसरा नंबर देगा। तो किसी का 98 99 अगर सीबीएसई में आ रहा है ना, बहुत सम्मान की नजर से तुम उसको देखना। चलिए सीबीएसई ने पूछा 2 नंबर में, शो दैट, शांत हो जाइए, आइडियल इंडक्टर डज नॉट डिसिपेट पावर इन एसी सर्किट। बोलो तो अब नहीं, तो अब यहां पर अब प्रूफ, शांत रहो ना, यहां पर हमको बस पावर प्रूफ करना है। तो हम लोग बोलेंगे कि सिंस वी नो दैट इन द केस ऑफ, क्या है ये, प्योर इंडक्टिव सर्किट, करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय फेज कितना, π/2। तो इफ वी टेक वोल्टेज एट V0 साइन ओमेगा टी, देन करंट विल बी समथिंग I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2। तो हियर इट इज क्लियर दैट फेज डिफरेंस बिटवीन देम इज कितना, -π/2। देन पावर फैक्टर विल बी कितना, 0, एंड देन एवरेज पावर विल बी VRMS इंटू IRMS इंटू cos phi, and since cos phi is equals to 0, तो then average power is also कितना, 0। ठीक है, इतना काफी है, इतना काफी। अब इसमें क्या हम प्रूफ करेंगे, क्या पावर का पूरा फॉर्मूला थोड़े प्रूफ करेंगे, वो तो ये ना बोल रहा है कि आप ये बस प्रूफ कर दीजिए कि इसमें 0 क्यों होता है। तो ठीक है, क्योंकि फाई आ जाता है -π/2, अरे बोलो ना, तो cos phi कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, पावर 0 हो जाएगा। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, 2 नंबर के लिए मतलब इसको ठीक बोला जाएगा। पिछला वाला तो ज्यादती थी आपके साथ, कम से कम मतलब 3 नंबर भी उसको देना चाहिए। नहीं, ब्रेक मैं छोड़ दूंगा, 10 मिनट रुक जाओ, छोड़ दूंगा, हो गया। अगला टॉपिक हम लोग नहीं टच करेंगे, ठीक है। चलिए क्या है, अरे क्या है ये, ठीक है, सीबीएसई ने कई साल पूछा है, 8 में, 13 में, 16 में, 17 में, दोनों में। व्हेन एन आइडियल कैपेसिटर इज, आइडियल
capacitor is connected to AC source show that average power supplied by the source complete cycle is 0. तो वही काम वो ना करेंगे जो इधर किए थे। तो बस इस केस में क्या होगा, इस केस में V बराबर क्या लिखेंगे, लेकिन एक और बात है बाबू, थोड़ा सा लैंग्वेज भी इंसर्ट करना होता है। लिखिएगा कि वी नो दैट इन द केस ऑफ प्योर कैपेसिटिव सर्किट करंट लीड्स द वोल्टेज बाय फेज π/2. सो इफ वी कंसीडर वोल्टेज एज V0 sin ओमेगा टी, देन I विल बी कितना, I0 sin ओमेगा टी प्लस कितना बताइए ना, π/2. सो इट इज क्लियर दैट द फेज डिफरेंस इज π/2. तो cos phi इज इक्वल टू कितना, एवरेज पावर इज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS इंटू cos phi, एंड cos phi इज इक्वल टू 0. तो पावर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो थोड़ा मैंने 5-6 लाइन लिखोगे तो हमने थोड़ा 2 नंबर का दिखेगा। ठीक, 3 नंबर है तो ही बर्बाद कर देगा तुमको 2 नंबर में ना कोई बात नहीं, मजाक कर रहा हूं मैं। आइए देख लेते हैं। एसी सर्किट है बाबू, एसी सर्किट है और इसने वोल्टेज को ई से दिखाया है, मतलब वोल्टेज को इसने ईएमएफ ही बोला इसीलिए ई से दिखाया है। तो ई इज इक्वल टू E0 sin ओमेगा टी है, इज अप्लाइड अक्रॉस एन इंडक्टर। ठीक है, तो ये इंडक्टर होगा, आपने इसको कनेक्ट किया होगा किससे, ठीक है वही है, हम लोग भी लेते थे यही लिया है। बोलो, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द करेंट। तो आपको करंट का पूरा एक्सप्रेशन जो कि आपको याद है I0 sin कितना, ओमेगा टी माइनस पाई, ये पूरा ऑब्टेन करा रहा है, ये पूरा डिराइव करिए। फिर कहता है शो द फेज रिलेशनशिप बिटवीन द करेंट, यानी कि वो ग्राफुआ ड्रॉ करिए। बोलिए बोलिए बोलिए, याद आ रहा है, ऐसा आया था, जो भी है व्हाटएवर। ठीक है, तो प्रैक्टिस करके जाइएगा आप, ये सब ऐसा नहीं है कि बहुत भारी चीज है ये। बोलो ना, प्रैक्टिस में रहोगे तो ये खटखट बनेगा। हमसे पूछो ना, ये हो गया तुम्हारा वोल्टेज, करंट चाहिए करंट यहां से ना शुरू होगा, तो ये होगा जिस समय ये मैक्सिमम उस समय ये 0, जिस समय ये 0 उस समय ये, जिस समय ये मैक्सिमम उस समय ये 0, जिस समय ये 0 उस समय ये मैक्सिमम। हो गया इस टाइप से, इसी टाइप से तो बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है, आप कर सकते हैं। लेकिन 3 नंबर का ना है, तो फिर एक और बात पूछना जरूर पूछा होगा, एंड वोल्टेज इन, नहीं ये तो सेम ही चीज है, सॉरी अरे ये तो पूरा एक लाइन जो है, अरे वो तो पूरा एक ही है कि मतलब शो दैट फेज रिलेशनशिप बिटवीन करेंट एंड, हाँ तो ये तो दूसरी बात हो गई। तीसरी बात ये है कि व्हाट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस इज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर, और आप लिख दीजिएगा डिनोटेड बाय एक्सएल एंड इट्स वैल्यू इज ओमेगा इंटू एल, हो जाएगा। ऐसी है कहानी। अच्छा तुम लोग बताओ, तुम ब्रेक चाहते हो कि बोलो, कितने लोग कहते हैं कि सर ब्रेक लेके आप ये पढ़ा दीजिए। कितने लोग बोल रहे हैं सर ब्रेक लेके पढ़ा दीजिए, ब्रेक लीजिए और इसको पढ़ाइए, क्योंकि इसको पढ़ाऊंगा कम से कम लगेगा आधा घंटा। ये बात तुम याद रखना। LCR सर्किट है, और कितने लोग कह रहे हैं कि छोड़िए सर,